हिंदुस्तान केमिकल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो ये कंपनी फर्टिलाइजर का काम करती है। कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं वही जो है कि 4.25% 4.5% के आसपास इस स्टॉक में तेजी है। कंपनी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था। उसके बाद देखा जाए तो लगभग 1 बजे के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आती है, लगभग 5% के आसपास। ये स्टॉक 81 रुपये के आसपास भी ट्रेड होता है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे 80 रुपये 75 पैसे कंपनी का हाई है। लो की बात करें तो 75 रुपये 50 पैसे है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे टेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं। 58 रुपये का कंपनी का लो। 5 दिन की बात करें लगभग 6.5% की तेजी है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में वही 3% के आसपास कंपनी ने फ्लैट कारोबार किया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 26 से 27% ये कंपनी डाउन है। देखा जाए दोस्तों तो ये एक रिस्की कंपनी है। इस स्टॉक में देखा जाए तो अपने को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट लगाना रहता है, ना कि बहुत हाई। वाई टू डेट की बात करें तो लगभग 20% 21% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दी है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे टेस्टर क्या है कि बाइंग करके फंस गए। आपको पता है दोस्तों, जिस स्टॉक में तेजी रहती है वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर इजीली पहुँच जाते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो 1 साल में ये स्टॉक लगभग 24% के आसपास रिटर्न बना के दिया। लेकिन यहाँ पे अगर 5 साल की बात करेंगे दोस्तों, 250% का कंपनी का रिटर्न। चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों तो वही 2-250% के आसपास रिटर्न है। इस कंपनी की बात करें तो BSE पे इसका थोड़ा लॉन्ग टाइम का चार्ट मिलेगा आपको। NSE की बात करते हैं, NSE में देखा जाए तो शॉर्ट टाइम का, मतलब 23 रुपये 85 पैसे के आसपास कंपनी NSE पे लिस्ट होती है। उसके बाद देखा जाए तो लगभग ये कंपनी 150 रुपये के आसपास जाती है। फिर कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट होती है। 4.5% 4.25% के आसपास तेजी। 18 अप्रैल 2022 को कंपनी 157 रुपये का हाई लगाती है। लो की बात करें तो 20 दिसंबर 2021 को है। कंपनी में अगर हम वैल्यूम की बात करें दोस्तों तो इतना कुछ खास वैल्यूम नहीं बनता। फिलहाल देखा है तो 6 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 54% का माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों तो वही लॉस सर्टिफिकेट जनरल अपडेट है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो 5 नवंबर को देखने को मिले। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो रिजल्ट भी इतने कुछ खराब नहीं थे। फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही कम डिविडेंड पे करती है। 15 पैसे 10 पैसे के आसपास ये कंपनी डिविडेंड पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। देखा जाए तो इसमें प्लेज 0 है। कंपनी ऑल टाइम हाई से देखेंगे लगभग 50% ये कंपनी डाउन है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यूम भी नहीं बनते। फिलहाल देखा जाए तो आज थोड़ी सी तेजी थी, मतलब 6 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 1 लाख 2 लाख वही 1.5 लाख 3 लाख, मतलब दोस्तों आपसे बताते इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते। लेकिन हाँ, जितनी बार इस स्टॉक में वैल्यूम बने, 23 नवंबर की बात करें दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक का प्राइस देखा जाए तो 74 रुपये। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे दोस्तों तो वही 71-70 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था, जिसमें देखा जाए तो वैल्यूम इतना कुछ खास नहीं बने हैं। कौन सा केमिकल बनाती है दोस्तों, तो ये कंपनी फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो है कि केमिकल बनाती है। कंपनी की बात करती है बहुत ही रिस्की कंपनी, 700-800 करोड़ का मार्केट कैप है। 80 रुपये के आसपास करंट प्राइस चला। हायर साइड की बात करें तो 150 रुपये के आसपास है। लो की बात करें तो 60 रुपये के आसपास है। पी की बात करें तो 13 का है। बुक वैल्यू की बात करें 28 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। ROC देखा जाए तो दोस्तों अदर कंपनी के मुकाबले इसका बेस्ट है। मतलब देखा जाए दोस्तों जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, बहुत सारी कंपनियों का ROC देखा जाए तो बेस्ट ही है। एक का फेस इनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर है। मतलब ऐसे में बता दें दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो दोनों बेसिस पे इनके सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी डाउन है। कंपनी की अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप। तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का पेनल देखा जाए तो बेस्ट है। सेल्स इनका ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो TTM में डाउन है, लेकिन हाँ पहले से देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का ग्रोइंग मोड है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो TTM में डाउन है, लेकिन हाँ ऐसे में देखा तो लॉन्ग टाइम में कंपनी का ठीक ठाक है। अगर CGR की बात करते हैं दोस्तों, CGR भी 20% के आसपास है। 1 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों तो भी 40-30% के आसपास है। कंपनी में अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, रिजर्व्स कंपनी के पास 250-300 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें 200 करोड़ का डेट भी है। देखा दोस्तों तो ये बहुत छोटी कंपनी है, बहुत रिस्की कंपनी। इससे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है और बहुत हैवी अमाउंट इस स्टॉक में आपको नहीं फंसाना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है। FIs की बात करते हैं, FIs ने कुछ माल को सेल कर दिया। DIs की बात करें दोस्तों, DIs पहले थे, अभी जो है कि फिलहाल नहीं है। इसमें देखा जाए तो पब्लिक कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब दोस्तों आपसे बता दें पब्लिक क्या है कि बहुत छोटे छोटे स्टॉक में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। मतलब दोस्तों आपसे बता देते कितने का प्राइस है, 80 रुपये चल रहा है, 70 रुपये चल रहा है, तो क्या करते हैं 7,000 लगा देते हैं, 10,000 लगा देते हैं। मतलब दोस्तों क्या है, कभी बना तो उनको क्या है 100 रुपये गया तो 10,000 होगा। मतलब दोस्तों आपसे बता देते हैं अगर ये 100 रुपये भी इसका प्राइस जाना रहेगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब ऐसे नहीं जाता। हाँ जाएगा दोस्तों, जिस दिन जाना चालू किया तो कोई छोटी सी न्यूज़ आएगी दोस्तों तो हो सकता है कि 80 रुपये, अगर कोई और अच्छी कुछ दिन टिक सकता है न्यूज़ तो हो सकता है कि ये 100 रुपये क्या 120 रुपये तक के भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में ऐसी इस प्रकार का मतलब न्यूज़ भी आना जो है कि बहुत मतलब डिफिकल्ट काम होता है। मतलब दोस्तों बता देते बहुत ईजी काम कुछ भी नहीं। इस स्टॉक में अपने को करना क्या है और इस स्टॉक का टारगेट प्राइस मैं 100 रुपये क्यों बता रहा हूँ। देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी है। इस कंपनी की बात करते हो जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है दोस्तों फर्टिलाइजर में, अभी तक के
परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इस केमिकल का मतलब ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है दोस्तों, कुछ दिनों से सारी कंपनियां जो है कि स्ट्रगल कर रही है। हाँ, एक बार इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आएगी दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 100 रुपये के आसपास जा सकता है, जो कि मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी तक बाइंग नहीं किए हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत हैवी अमाउंट आपको इस स्टॉक में नहीं फंसाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आपने एक भागते हुए शेयर को पिक किया है, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन हाँ ऐसे में कंपनी की बात करें तो कंपनी वेस्ट है दोस्तों। इस समय पूरा एक सेक्टर ही नहीं चल रहा है। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ही पूरा नहीं चल रहा है। जिस समय दोस्तों तेजी आएगी तो फर्टिलाइजर ही में ही तेजी आएगी। पीआई इंडस्ट्रीज की भी बात करें दोस्तों तो इस समय वो भी कुछ इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।